देखिए, हाई स्कूल के विद्यार्थियों के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आते हैं, वह आज हम आपको बताने जा रहे हैं बेटा कि कैसे आप अपनी कॉपी पर करोगे। भड़बड़ाना जरा सा भी नहीं, बहुत सरल होता है बेटा। ठीक है, आइए देखते हैं। एक एक क्वेश्चन हम आपको बताते हैं कैसे आपको करना है। पहली बात तो आपका एक स्टेंजा आएगा, उस स्टेंजा को आपको पढ़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा बेटा। देखिए, क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस वाज ए ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया। सुभाष चंद्र बोस भारत के एक महान नेता थे। हिज कंट्रीमैन कॉल्ड हिम नेताजी। उनके देशवासी उन्हें नेताजी कहते थे क्योंकि बिकॉज ही लेड देम ऑन द राइट पथ, क्योंकि वह उन देशवासियों को सही रास्ते पर लेकर गए। ही वॉज इम्प्रिजन्ड मेनी टाइम्स, वह कईयों बार जेल गए। बट ही सून फाउंड आउट, लेकिन उन्हें जल्दी ही पता लग गया कि मोर एफर्ट्स शुड बी मेड टू मेक इंडिया फ्री, ज़्यादा प्रयास कि भारत को स्वतंत्र करने के लिए ज़्यादा प्रयास होने चाहिए। द ब्रिटिश पावर वॉज गेटिंग वीकर इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, अंग्रेजी ताकत द्वितीय विश्व युद्ध में कमज़ोर पड़ती जा रही थी। ही थॉट ऑफ सेकिंग इट फ्रॉम ऑल साइड, उन्होंने हर तरह से उस ताकत को हिलाने के बारे में सोचा। ठीक है, वन डे, एक दिन, ही एस्केप्ड फ्रॉम कलकत्ता इन द गाइज ऑफ ए पठान, एक दिन वह पठान के भेष में कलकत्ता से निकल गए। एंड वेंट टू जर्मनी वाया पेशावर, और पेशावर से होते हुए जर्मनी पहुंच गए। फ्रॉम जर्मनी, जर्मनी से ही वेंट टू जापान, वह जापान चले गए। ही ऑर्गेनाइज द इंडियन नेशनल आर्मी, उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किया। जो भारतीय राष्ट्रीय सेना फाट मैनी बैटल्स अगेंस्ट द ब्रिटिश फोर्सेस, जो भारतीय राष्ट्रीय सेना नंबर अंग्रेजी ताकत के खिलाफ कई युद्ध लड़ी। ही सेड टू द कंट्रीमैन, उन्होंने देशवासियों से कहा, गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यह स्टंजा है। अब इसका क्वेश्चन 3 आएगा, उन तीनों को छांट करके आपको लिखना होगा। लिखना नहीं है, केवल निशान लगाना पड़ेगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, हु वाज सुभाष चंद्र बोस, कौन थे? ए ग्रेट मर्चेंट, व्यापारी थे क्या? ए ग्रेट साइंटिस्ट, वैज्ञानिक थे क्या? ए ग्रेट आर्टिस्ट, कलाकार थे क्या? ए ग्रेट लीडर, एक महान नेता थे। यही सही बेटा। नहीं, अब एक क्वेश्चन वहाँ लिखा रहेगा, तो जो डी वाला गोला है, डी वाले का गोला, उसी को आप गोले में यानी कि रंग देंगे, उसके गोले को भर देंगे। कौन वाले को? ए ग्रेट लीडर डी में है, तो डी वाले को भरना बेटा। अब दूसरा क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल आर्मी वाज ऑर्गेनाइज्ड बाई, भारतीय राष्ट्रीय सेना किसके द्वारा बनाई गई? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। तो देखो यहाँ लिखा है सरदार पटेल, गलत है। जवाहरलाल, गलत है। सुभाष चंद्र बोस, यही जवाब आपका सही है। इसी पर आप जो है सी पर आप गोला लगाएंगे। गोले को भरना है पूरा, नहीं तो कंप्यूटर से जचेगा तो नंबर, अगर नहीं भरे रहोगे सही ढंग से तो नंबर कट जाएगा। कट पिट ना करना, केवल सी पर भरना बेटा। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, हु सेड दिस, इस किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने कहा। महात्मा गांधी ने कहा क्या? नहीं। चंद्रशेखर आजाद ने कहा? नहीं। भगत सिंह ने कहा? नहीं। सुभाष चंद्र बोस ने कहा। यानी कि डी जो है आपका जवाब सही है। डी वाले गोले को पूरा भर देना अच्छे ढंग से। अब अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आइए ग्रामर के बारे में, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द करेक्ट ऑप्शन। ही डैश देयर विथ हिज फ्रेंड शैल बी गो, ये तो गलत है। शैल बी गो होता है क्या? गलत है। हैड गान में तब ट्विन सेंटेंस आना चाहिए, नहीं है, ये भी गलत है। वेंट इसका जवाब सही बेटा, क्या? वेंट, यानी कि सी वाला आपका सही है। तो ही वेंट देयर विथ हिज फ्रेंड,
वह अपने मित्रों के साथ वहाँ गया। यही वेंट सही है बेटा। तो सी वाले को चौथे क्वेश्चन का सी जो है आपको गोला करना बेटा, ठीक है, इसी ढंग से करना। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, इफ़ यू डू नॉट वांट एनीथिंग मोर, यदि आप कोई चीज़ ज़्यादा नहीं चाहते हैं इसका मतलब आप संतुष्ट हैं। तो यू आर सेटिस्फाइड पैसिव आ जाएगा, सेटिस्फाइंग गलत है, सेटिस्फैक्ट्री गलत है, सेटिस्फाइड सही है, यानी सी जवाब सही बेटा। सी वाले को आपको गोला लगाना है पांचवें का। अब छठा देखिए बेटा, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। कुछ शब्द दिए गए हैं, इसको आपको एक ऐसा वाक्य बनाना है जिससे कि अर्थ निकल जाए। तो वाक्य सबसे पहले कर्ता शुरू होता है बेटा। देखिए इस वाक्य में कर्ता कहाँ है, ए डीप, वी, हैव, शुड, आवर, फार, लव, कंट्री। तो देखो कर्ता क्या है, वी। अब फिर सहायक क्या लगा, शुड, वी शुड हैव, हमें रखना चाहिए। ए डीप लव, क्या रखना चाहिए, ए डीप लव फॉर आवर कंट्री। अगर यही कहीं लिखा है सही है, कैसे करो बेटा, वी शुड हैव ए डीप लव फॉर आवर कंट्री। देखो किसी में है, फॉर आवर कंट्री वी नहीं, ए डीप वी नहीं, शुड वी नहीं, वी शुड हैव ए डीप लव फॉर आवर कंट्री, यानी डी वाला जवाब आपका क्या है, सही है। आई बात समझ। इसी प्रकार से आपके पूछे जाएंगे प्रश्न, भड़बड़ाना जरा सा भी नहीं है। अरे यार सीधे लिखा, वी शुड हैव ए डीप लव फॉर आवर कंट्री, यही बन गया बेटा। Which is the following word is misspelled? 4 स्पेलिंगें दी हैं, इसमें से एक की स्पेलिंग गलत है। अचीव की स्पेलिंग सही है, बिलीव की स्पेलिंग सही है, रिसीव ये गलत है बेटा, यही आपका गलत है स्पेलिंग। RECEIVE होता है बेटा, ये गलत है, इसका मतलब आपका जवाब यही सही है। मिस स्पेल्ड यही है, इसकी स्पेलिंग गड़बड़ है। इसी को 7वें का सी आपको निशान लगाना पड़ेगा। कौन सा, सी। अगला देखिए बेटा, फिल इन द गैप विथ ए सुटेबल प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन आपको भरना बेटा। आई सा हिम स्टैंडिंग डैश डैश द गेट ऑफ द कॉलेज। छोटकी जगह के लिए क्या लगाते हो बेटा, एट। एट देखो यहाँ कहीं है, इन गलत है, एट जो लगाया यही सही है। छोटी जगह, आई सा हिम स्टैंडिंग एट द गेट ऑफ द कॉलेज, बी सही है, यानी कि 8वें का बी पर गोला आप निशान लगाएंगे बेटा। अब क्वेश्चन 9 देखिए बेटा, यह रीड द पैसेज गिवन बिलो, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। अच्छा लेंचो वाला बेटा, लेंचो वाला पार्ट, अरे भाई ए लेटर टू गॉड। अब आइए देखिए पढ़ते हैं। व्हेन ही फिनिश्ड, जब उसने पत्र लिखना समाप्त किया, तो ही वेंट टू कौन, लेंचो। तो ही वेंट टू द विंडो, वह खिड़की के पास गया, टू बाई ए स्टम्प, एक टिकट खरीदने के लिए। व्हिच ही लिक्ड, जिस टिकट को उसने चाटा, एंड देन एफिक्स टू द एनवलप विथ ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, और तब अपनी मुट्ठी के प्रहार से लिफाफे पर उसे चिपका दिया। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, वह क्षण जब चिट्ठी डाक के डब्बे में गिरी, तो द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। डाक अधिकारी, पोस्ट मास्टर डाक अधिकारी होता ना, वेंट टू ओपन इट, इसे खोलने के लिए गया और पढ़ा। इट सेड, उस चिट्ठी में लिखा था, गॉड ईश्वर, ऑफ द मनी, वह रुपया, दैट आई आस्क्ड फॉर, जो मैंने मांगा था, ओनली 70 पेसोज रीच्ड मी, केवल 70 पेसोज मेरे पास पहुँचे। सेंड मी द रेस्ट, बचे हुए पैसे को मेरे पास भेज दो, सिंस आई नीड इट वेरी मच, चूँकि इसे मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब इसी स्टेंजा से नीचे फिर 2 क्वेश्चन पूछे गए बेटा, देखिए इधर। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, हु वेंट टू ओपन इट, जब चिट्ठी डाक के डब्बे में गिरी तो कौन खोलने इसको गया। अरे यहाँ लिखा है ना द पोस्ट मास्टर, ये देखो लिखा है, तो देखो यहाँ कहीं द पोस्ट मास्टर होगा। द कलर गलत है, द पोस्टमैन गलत है, द पोस्ट मास्टर, सी जवाब सही है, सी जवाब। द यानी कि 9वें का सी पर गोला लगाना, बस ऐसे समझ के। हाउ मच मनी डिड लेंचो गेट,
लेंचो कितना पैसा पाया, बताइए। ये देखो लिखा है ओनली 70 पेसोज, ये देखो लिखा है ना बेटा, यही देखो कहीं लिखा होगा 30 पेसोज, 50 पेसोज, 80 पेसोज, 70 पेसोज। डी सही है बेटा, यानी कि 10वें का डी पर आप गोला का निशान लगाए बेटा। हमारी बात सुनो। अब अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, लिखा है नेल्सन मंडेला हैड चूज द करेक्ट ऑप्शन। भैया नेल्सन मंडेला हैड टू स्पेंड डैश डैश ईयर्स इन प्रिजन। नेल्सन मंडेला कितने साल जेल में रहे? 30 साल, याद होगा। तो देखो पहले जवाब आपका सही है, 30 यहां पर है। 11वें का ए है, इस पर गोला लगाना आपको। वेयर वाज लेंचोज हाउस सिचुएटेड, लेंचो का घर कहाँ स्थित था? पहली लाइन में है बेटा, नीची पहाड़ी की चोटी पर स्थित था, याद होगा। तो देखो एट द टॉप ऑफ प्लूटो, एट द बॉटम ऑफ ए हिल, इन ए सिटी नहीं, एट द टॉप ऑफ ए लो हिल। डी जवाब आपका सही है, डी पर आपको निशान लगाना बेटा। निशान मतलब 12वें का डी जो है उसको गोला करना है बेटा। द मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग इज, याद होगा कुर्ग में सबसे मुख्य फसल क्या थी? कॉफी। राइस थी क्या? टी थी क्या? टी तो आसाम वाले में था ना। व्हीट था क्या? नहीं, कॉफी। कॉफी जवाब आपका बिल्कुल सही बेटा, यानी कि आपको काफी भरना है। अब देखिए बेटा, एक स्टैंजा पोएट्री का दिया जाएगा, उसमें से 2 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। जैसे यहाँ पर उससे रीडर से पूछा गया ना, उसी प्रकार से यहाँ पर पोएट्री से पूछा जा रहा है। देखिए क्या लिखा, द वे ए क्रो, ये स्टैंजा है, द वे ए क्रो शॉक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। अब बताइए, अरे पेड़ पर कौन बैठा था? कौआ। तो हु वाज सिटिंग इन द ट्री, पेड़ में कौन बैठा था? अरे कौआ बैठा था यार। देखो सीधे लिखा है, एक क्रो लिखा है ना। तो देखो यहाँ एक क्रो का ही होगा, ए पीकॉक, ए पिगान, ए स्पैरो। डी सही है बेटा, एक क्रो देखो सही लिखा है, डी सही है। वेयर वाज द पोएट स्टैंडिंग, स्वाभाविक सी बात है, हेमलॉक पेड़ के नीचे खड़ा था। देखो ये हेमलॉक ट्री। तो आप देखो इसमें कहीं जवाब लिखा होगा बेटा, अंडर ए पीपल ट्री, अंडर ए मैंगो ट्री, अंडर ए, सी सही है, अंडर ए हेमलॉक ट्री, यही जवाब सही बेटा। अब देखिए सप्लीमेंट्री वाले का, इसमें से केवल क्वेश्चन आया, स्टैंजा नहीं दिया बेटा। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हु वाज द थीफ इन द स्टोरी? द थीफ स्टोरी, थीफ स्टोरी में चोर कौन था बताइए? हरी सिंह था, याद होगा, पूरा पाठ पढ़े हो ना। तो हरी सिंह देखो कहीं लिखा है क्या? अनिल नहीं, सुरेश नहीं, हरी सिंह, यही जवाब आपका सही है, यानी सी पर आपको गोला लगाना बेटा। ठीक है। 17, पीपुल कॉल्ड रामलाल फोर्थ डॉटर एज भोली। भोली वाला पार्ट पहुंच जाओ, पहुंच गए। बट हर रियल नेम वाज, क्या था? सुलेखा। अरे यार सब पार्ट पढ़ा चुके, सुलेखा। तो सी जो है आपका, देखो सी जवाब आपका क्या है? सही है, इस पर आपको निशान लगाना बेटा। देखिए 2 क्वेश्चन हो गए किसके? सप्लीमेंट्री के। और फिर देखो अभी आगे, एट द क्लिनिक द डॉक्टर गेव ट्रिकी, ट्रिकी, अरे कुकुर का नाम था ना, याद है? तो ट्रिकी, डॉक्टर ने क्या ट्रिकी को क्या दिया? अरे कुछ नहीं दिया था यार, केवल पानी पीने के लिए दिया था। देखो यहाँ पर कुछ है क्या? फ्रूट एंड वेजिटेबल नहीं, कोकोलेट्स नहीं, इंजेक्शंस एंड मेडिसिन नहीं, नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर फॉर 2 days, 2 दिन तक पर्याप्त पानी दिया था बस, यानी डी सही है। 18 का आप डी पर निशान लगाएंगे। आई बात सुनो। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट डिड एब्राइट स्टार्ट कलेक्टिंग इन चाइल्डहुड? एब्राइट जो है बचपनावस्था में क्या इकट्ठा करता था? वैज्ञानिक, वैज्ञानिक वाला पार्ट याद है? तो बटरफ्लाई, तितलियां इकट्ठा करता था। देखो स्टैम्प, टिकट, बटरफ्लाई, यही दूसरा सही, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। बटरफ्लाईज इकट्ठा करता था बेटा, बिल्कुल सही बेटा। अब देखिए इस पे कितने क्वेश्चन हो गए? 1 2 3। अब ये चौथा देखो, मिसेज मैटिल्डा लूसेल
वेंट टू मैडम फॉरेस्टियर टू बारो। क्या आप उधार लेने के लिए गई थी? अरे वो यार नेताजी की उसमें जाने के लिए, बताइए, नेकलेस लेने के लिए गई थी। तो नेकलेस जो है देखो, ए ब्रासलेट नहीं, नेकलेस सही है। ये आपका जवाब सही है। इस यानी 20वें के बी पर आपको निशान लगाना बेटा। इस प्रकार से मल्टीपल चॉइस वाला क्वेश्चन आपका 20 नंबर का टन सही होगा बेटा। थैंक यू।